पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विक्टर अभी रिलैक्स होकर के बैठ चुका है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां बच्चे हॉलवे में टहल रहे होते हैं और मिचेल भी वहां पर घूम रही होती है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, वह पीछे मुड़ती है, यहाँ याना होती है और वह देखती है कि उसके पॉट ग्रो करना बंद कर दिया है, जिससे वह परेशान भी होती है और उससे कहती है यहाँ से जाओ, मुझे कुछ भी कहने के लिए नहीं है। लेकिन याना कहती है कि मुझे आपसे माफी मांगनी है सेरान ने जो काम किया है। मिचेल सोचती है कि यह फिर से सुंदर और अच्छी लड़की बताने का प्रयास कर रही है, जिससे वह अपने पुराने बातों को याद करती है। 2 साल पुरानी वहाँ पर हमें कुछ तस्वीरें दिखाई जाती है जहाँ वह एक कपड़े में खड़ी होती है और उसकी माँ उसे कहती है कि इस तरीके की कपड़ा पहनना तुम बंद कर दो, कुछ अच्छा ट्राई करो, जिससे वह कहती है कि यह मेरी ग्रैंड मदर ने दिया है, लेकिन वह नहीं मानती। अगले दिन वह देखती है कि उसकी माँ याना को बहुत प्यार कर रही होती है, तो वह सोचती है कि क्या मैं इसकी तरह अगर तैयार होंगी तो यह मुझे भी प्यार देगी, और इसी कारण से वह अगले दिन याना के जैसे कपड़े पहनती है और वह अपनी माँ को दिखाने के लिए बहुत तेजी से आगे जाती है। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है वह उसे खटखटाने की कोशिश करती है, तभी अंदर से आवाज आती है कि मिचेल को समझा दो याना के जैसे कपड़े ना पहने, उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, जिससे वह टूट जाती है और वह नीचे भाग कर जाती है और अभी के समय में वापस आती है और वह खुद को कहती है कि मिचेल जाओ, भूल जाओ, वो समय था जब वह अटेंशन और लव के पीछे भाग रही थी, लेकिन अभी जिंदगी का सवाल है तो यह सब मायने नहीं देता। और तभी याना उससे कहती है कि इसमें मेरी भी गलती थी, मैंने भी नहीं यह सोचा था कि वह इस तरीके का काम करेगी, जिससे मिचेल अजीब सा चेहरा बनाते हुए उसे कहती है कि तुम्हें पब्लिक में उस गलती की माफी मांगने की क्या जरूरत है, क्या तुम्हें एक अच्छा पर्सन खुद को दिखाना है। और धीरे से कहती है तुमको खुद भी ये एडमिट करना चाहिए कि इसमें तुम्हारी भी गलती है। लेकिन याना खुद को डिपेंड करती है और कहती है कि मिचेल मैं इन सब में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ, इवन वह मेरी एलर्जी अटैक के लिए भी जिम्मेदार थी, तो मैं खुद के लिए क्यों ऐसा करूंगी, तुम मेरी फैमिली हो, वह मेरी केवल दोस्त है। लेकिन वह कहती है अगर वह तुमको चोट पहुंचाती है और तुम्हें बुरा फील करवाती है और इसके बावजूद तुम उसके लिए माफी मांग रही हो, तो तुम्हें ये सारी चीजें भूल जानी चाहिए, तुम्हारा दिमाग सही नहीं काम कर रहा है। और तुम कह रही हो कि कोई पब्लिक में जाकर के मर्डर करे और उसकी माफी आकर के मांगो और क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाना कहती है कि तुम इतनी छोटी सी बात को एक मर्डर के साथ में कैसे कंपेयर कर सकती हो। मिचेल अच्छा तुम्हें ये छोटी बात लग रही है, मैंने सोचा था कि ये एक सीरियस कांड है जिसके लिए तुम यहाँ माफी मांगने आई हुई इतनी लाल आंखों के साथ पब्लिक में, जिससे वह सोचती है कि मिचेल इतनी ज्यादा ब्लंट कब से हो गई। और तभी ये सारी चीजें वहाँ चुपके से सेरान देख रही होती है और यह देखकर उसे संतुष्टि मिलती है। अब वह आगे जाने ही वाली होती है, तभी याना उससे कहती है कोई बात नहीं, मैंने सुना है तुम 100 गेम के लिए प्रिपेयर कर रही हो, तो यह मेरी नोट्स हैं जिससे तुम्हें मदद मिल जाएगी। लेकिन वो कहती है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं और मन में सोचती है कि लेनार्ड ने मुझे नोट्स दी है जो इससे भी ज्यादा एक्यूरेट है और उसे मना कर देती है। तभी वह पूछती है कि तुम घर कब आ रही हो, तो मिचेल कहती है मैं नहीं आने वाली हूँ। और याना कहती है कि सभी लोग तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा परेशान हैं, और उसकी बातों को काटते हुए मिचेल कहती है कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, जब मैं वहाँ थी तुम लोग मुझे कचरा समझ रहे थे, अब मैं वहाँ से चली आई हूँ, अब तुम्हारे लिए अच्छा ही है। जिसे कहती है तुम, यही कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। भीड़ में से काफी बच्चे उसे कहते हैं उसने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया। वहीं मिचेल 7वें आसमान में थी, अब उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। और तभी उनमें से कुछ बच्चे उसके जलन में कह रहे हैं याना कितनी अच्छी लड़की है, लेकिन ये उसके साथ गलत बिहेव कर रही है, और उसे चिल्लाता है कि तुम्हारा शकल भले ही अच्छा हो लेकिन तुम बातें अच्छी नहीं कर रही हो और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, तुम उससे जलती हो। मिचेल वहाँ से जाने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर एक नए शख्स की एंट्री होती है, विक्टर की, और वो पूछता है कि कौन किससे जल रहा है। और वह आगे कहता है कि वह जल इसलिए रही है कि वह मिचेल के जैसे खूबसूरत और कूल नहीं है, इसलिए जल रही है। और उतने में ही उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है कि मिचेल मेरी सीटमेट है और उसे किसी से जलने की जरूरत नहीं है, और तुम ओशन ली यहाँ से निकल जाओ और अपनी टिकट को अपने पास में रखो, दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। जिससे मिचेल परेशान हो जाती है कि अब इसे क्या हो गया। अब दोनों क्लास में वापस आ जाते हैं, विकी बैठ जाता है और वह अनोइंग बिहेव कर रहा होता है।
तभी मिचेल उससे कहती है कि उसका नाम ओरसन ली है, नॉट ओशन ली। और विक्टर गुस्से में कहता है तुम्हें उसका नाम अभी भी याद है, भूल जाओ ये सब। और वह मुंह बनाते हुए ठीक है कहती है। तभी विक्टर सोचता है कि क्या कचरे की तरीके से इनका परिवार इसके साथ बिहेव करता था, किस तरीके की ये फैमिली है। और वह पूछता है कि क्या तुम्हारा पूरा परिवार इसी तरीके से है। मिचेल नाराज हो जाती है और वह चुप होकर के बैठ जाती है। या उसे देख करके अच्छा नहीं लगता और उसे पैम्पर करना भी नहीं आता है, इसीलिए वह अपने दोस्त को उसे पैम्पर करने के लिए कहता है। और वह सोचता है कैसे करूं। तभी वह जोश में खड़ा होता है और कहता है कि मिचेल परेशान मत हो, हम चलेंगे और उन्हें झापड़ पे झापड़ मारेंगे, और अगर इससे भी काम नहीं बना तो हम उनके मुंह पर पैसा फेंक देंगे। और कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जहां पर मारने के बाद पैसा देने पर वह मैटर सॉल्व नहीं होता है। तभी विक्टर कहता है कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, लेकिन हाँ, जब से तुमने विकी कहा है तब से तुम्हें डिफेंड करना है, तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और वह कैजुअली हंसने लगती है, जिसे देख करके विकी को सुकून आता है। और वह कहती है कि मुझे एक एरोप्लेन खरीद दो और पैसे दे दो, मैं उनके मुंह पर मार दूंगी। और तभी वह विकी को देखती है कि क्या उसके मजाक को उसने सीरियस ले लिया है। और यहाँ विकी सोचता है कि क्या मुझे अपनी माँ से पैसे मांगना चाहिए या फिर जैकी के अकाउंट से उड़ा लेना चाहिए। जिसके बाद मिचेल उसे उठाते हुए कहती है कि ज्यादा सीरियस मत लो, मैंने तो ये मजाक में कहा था, मैं एरोप्लेन क्या करूंगी, मुझे चलाना भी नहीं आता और मैं एक बच्ची हूँ। और तभी विक्टर को हॉलवे की एक और बात याद आती है, याना के बर्थडे की। तो वह उससे पूछता है कि कुछ लोगों ने याना के बर्थडे की बात कही थी, तुम्हारा बर्थडे कब है। जिसे सुन करके मिचेल शौक में चली जाती है। वह पुरानी बातों को याद करती है कि जब वह जाओ फैमिली में गई थी तो उसका आईडी कार्ड चेंज हुआ था और उसका बर्थडे डेट चेंज कर दी गई, जिससे पूछने पर उनके भाई जेम्स ने बताया कि तुम दोनों के बर्थडे में थोड़ा सा गैप है और लोगों को यह नहीं पता चल पाएगा कि तुम दोनों बहन हो, इसीलिए उसे बदल दिया गया। जिससे वह बताती है कि 24 अक्टूबर को है, तुम मुझसे क्यों ये पूछ रहे हो। विकी, अगर तुम अपने घर नहीं जाना चाहती हो बर्थडे के दिन तो तुम मेरे साथ बाहर चलना। लेकिन वो बताती है कि मेरे पास पहले से ही प्लान होता है उस दिन के लिए, मैं अपने होम टाउन जाती हूँ। विकी पूछता है कि तुम्हारा होम टाउन कहाँ है। वह बताती है कि वह एक छोटा सा शहर है नॉर्थ में। जिससे विक्टर उसकी आवाज सुनकर सोचता है कि यह आज बुरे मूड में है, इसलिए इस तरीके से बात कर रही है। तभी पीछे से विक्टर का दोस्त कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें अपना बर्थडे नहीं मनाना है मत मनाओ, लेकिन विक्टर के बर्थडे पर तुम्हें जरूर आना चाहिए। उसका बर्थडे अगले महीने। इतने में वह खड़ा होता है, उसका मुंह बंद करता है कि तुम्हें मेरे बर्थडे को बताने की क्या जरूरत है, कोई मेरे लिए गिफ्ट वगैरह लेकर के आता है तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और वह उसका हाथ हटाते हुए बता देता है 5 नवंबर को। जिससे वह कहती है कि मैं इसे अपने दिमाग में रखूंगी। और वह सोचती है कि मैं अपने बर्थडे के लिए जाऊंगी तो टाइम से वापस आ जाऊंगी। और यहाँ विक्टर सोचता है उसने क्यों कहा कि इसे अपने दिमाग में रखूंगी। और वह वहाँ पर बैठने की कोशिश करते हुए कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर के आता है। और तभी हमें कैंपस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टी ब्रेक चल रहा होता है। वहाँ कुछ लोग मिचेल झाओ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वह इतनी सुंदर है, मास्क हटाने के बाद वह सेकंड प्लेस पर आ गई। और वह कहता है कि मुझे भी देखने दो। और वहाँ पर हमें दिखाए जाते हैं लिनार्ड और उनका दोस्त, जो कह रहा होता है कि यह बहुत ज्यादा सुंदर है। और वह लिनार्ड से पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था। इतने में वहाँ पर एक नई एंट्री होती है जेसी कॉन्ग की, जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में 11 पोजीशन पर थी। वह सोचती है कि यह मेरे बारे में बात कर रहे हैं और कहती है कि कौन इतना ज्यादा खूबसूरत है, नॉट बैड। और तभी लिनार्ड का दोस्त उसे फोटो दिखाते हुए कहता है कि क्या ये तुम्हें अब भी सुंदर नहीं दिखाई दे रही है। जिसे देख करके वह बहुत ज्यादा शौक में आ जाती है और सोचती है कि इस कारण से लिनार्ड उसके प्यार में पड़ा है। अब वह सोचती है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह इतनी ज्यादा सुंदर है, इसीलिए उसके पीछे लिनार्ड जाता है। और तभी वह लिनार्ड का हाथ पकड़ते हुए उसे बताती है कि गॉड याओ ने मुझे 100 स्कूल लीग में एक एक्स्ट्रा स्पॉट दिलाया है। और लिनार्ड का दोस्त पूछता है कि यह कैसे हो सकता है और ये कौन है मिस्टर गाओ। लिनार्ड बताता है कि मिस्टर गाओ गोल्ड मेडलिस्ट कोच हैं नेशनल लेवल कंपटीशन के। और बात आगे बढ़ती है। दोस्त कहता है अगर मुझसे तुम पूछो तो लुक्स मैटर नहीं करता है, आदमी का दिमाग बढ़िया होना चाहिए। और वह लड़की हंसते हुए कहती है कि मिचेल झाओ हो सकता है कि खूबसूरत हो, लेकिन वह इस कंपटीशन
कंपटीशन में बिल्कुल भी नहीं है, जिससे गुस्सा होकर के लेनार्ड वहाँ से खड़ा होता है और कहता है कि तुम लोगों का अगर हो गया हो तो स्कूल में जाओ। वह वहाँ पर एक स्ट्रॉबेरी ड्रिंक ऑर्डर करता है, जिससे खुश होकर के वह लड़की कहती है मैं भूल गई थी कि कुछ मैंने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है, और उस ऑर्डर के लिए उसे थैंक्स कहती है। लेकिन लेनार्ड कहता है यह ऑर्डर तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें अपना खुद का करना होगा। और वो लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं, लेनार्ड का दोस्त उससे कहता है कि लगभग आधा महीना हो गया है उसने फोन नहीं किया, और वह सोचता है कि मैसेज भी मुझे अभी तक उसने नहीं किया है। और वह उससे कहता है मुझे लग रहा है कि वह बहुत हार्ड खेल रही है, और मुझे याद है कि स्ट्रॉबेरी चीज उसका फेवरेट है और तुम उसे देने जा रहे हो, इसका मतलब है कि तुमने अपनी हार कबूल कर ली। जिससे लेनार्ड परेशान हो जाता है और वह उसे गार्बेज में डाल देता है, और वो कहता है कि मैं कभी नहीं हार सकता। और यही कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। अब हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बूढ़ी औरत होती है जिसे देख करके मिचेल चौंक जाती है। वह औरत उनके परिवार की ग्रैनी होती है। मिचेल उससे बात करती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। ग्रैनी बताती है कि बहुत सही, तुम घर वापस नहीं आ रही हो तो मुझे परेशानी हो रही है, और मुझे तुम्हारा कपड़ा देने के लिए यहाँ भेजा गया है। ठंडियाँ आ रही हैं, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिख रही है कि तुम इतनी अनग्रेटफुल कैसे हो सकती हो। जिससे वह कहती है कि मैं कोई अनग्रेटफुल हो सकती हूँ, आप इसे वापस लेकर के जाइए। और वह फिर से उसे चिल्लाती है कि तुम बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल हो। वह सोचती है कि अब ये वापस ले जाने पर मालिक को किस तरीके से वो समझाएंगे, जिससे मिचेल थोड़ा सा नाराज हो जाती है और दुखी फील होती है। इतने में ग्रैनी के ऊपर एक बास्केटबॉल आकर के लगता है, और वह चिल्लाती है कि तुम क्या अंधे हो। वहाँ पर विक्टर हमें दिखाई देता है, और वो आगे आता है कि कौन अनग्रेटफुल कह रहा है। जिसे देख करके ग्रैनी का हाथ पैर कांपने लगता है और कहती है कि मुझे जाओ फैमिली ने भेजा है कि कुछ कपड़े हैं जिसको इस लड़की को देना है। और वह फिर से पूछता है कि कौन है अनग्रेटफुल, जिससे वह डरते हुए कहती है कि मैं ही हूँ जो अनग्रेटफुल हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अब विक्टर उससे आवेश में आकर के कहता है कि ये सारी चीजें ले जाओ, ये बेकार की चीजें हैं, अपनी ही बच्ची को दे। और वो कहता है कि जाना जो पहनती है उससे बहुत ज्यादा सस्ता ये है, और याहो फैमिली को बता देना कि अपना फेवरेटिज्म वो खेलती है, लेकिन अब मिचेल के साथ वो नहीं खेल सकती है। जिससे वह डरती है और कांपते हुए कहती है ठीक है, और वह मिचेल जाओ का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ में लेकर के आगे जाता है, और बताता है कि ये सारी चीजें ले जाकर के फेंक दो, और बता दो कि मिचेल को अब जाओ फैमिली की कोई मदद नहीं चाहिए, ना इस कपड़े की ना किसी और की। तभी जाओ फैमिली का असिस्टेंट वहाँ आता है, और मैडम को देख करके वो पूछता है कि आप यहाँ इस तरीके से क्यों बैठी हो। और वह बोलता है कि कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मैं परेशान हो गई थी। और वह अपनी नज़र को घुमाता है तो विक्टर हाथ पकड़ के उसे ले जा रहा होता है। वो समझ जाता है कि मामला गंभीर है, और वह फोन करता है किसी को और उनसे मिलने के लिए पार्किंग यार्ड में बुलाता है। और तभी वह औरत उससे कहती है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परेशान मत हो, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो। तो वह बताता है कि मैडम हम लोग अब बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। और वह कहती है कि इसमें कौन सी मुसीबत है, उसने कपड़े को एक्सेप्ट नहीं किया है और क्या, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो कहता है कि तुम नहीं जानती हो कि हम किससे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, वह लड़का कौन है। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। मे भी हो सकता है कल से हमारा नया एपिसोड स्टार्ट हो जाए, क्योंकि लिटरली अगर आप लोगों से बताऊं तो अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं कि सब्सक्रिप्शन खरीद पाऊं, और बाहर से हमें ये बुक का एक्सेस मिल भी नहीं रहा है। तो इसीलिए यह शो यहीं पर हमें बंद करना पड़ेगा। इन फ्यूचर हमारे पास पैसे आ जाते हैं तो हम इस शो को आगे बढ़ाएंगे, इनके सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी नहीं है इसीलिए इसको हमें बंद करना पड़ रहा है। बाकी कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ में, और उसका पूरा पैकेज है हमारे पास, तो डोंट वरी, वो स्टोरी मजेदार, खतरनाक और दिलचस्प है। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।